यस बच्चों, देख लिया लास्ट वीडियो। माई सेल्फ तेजल शाह। हम फिर से क्लास 7 का एक और वीडियो लेके आए हैं। यस, लास्ट लेक्चर में चैप्टर 6 को स्टार्ट कर दिया हमने। द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। पूरे ट्राइंगल को अंडरस्टूड किया था। वर्टिसेस, साइड्स, एंगल्स, एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल्स, वर्टिसेस की ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स और एंगल। ये सब देखने के बाद 2 इंपॉर्टेंट वर्ड्स इंट्रोड्यूस हुए थे। ऑल्टीट्यूड मीन्स हाइट, मीडियन मीन्स वर्टेक्स, line segment joining vertex and midpoint of its opposite side। ये 2 वर्ड्स और बहुत इंपॉर्टेंट पढ़े थे हम। 2 प्रॉपर्टीज, एक्सटीरियर एंगल्स का डेफिनेशन पढ़े थे और एक्सटीरियर के कंपैरिजन में होते थे पैर्स में इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। और लास्ट में जस्ट बोल के लेक्चर फिनिश किया था। Measure of an exterior angle is equals to sum of its interior angles। तो बहुत कुछ प्रिपेयर नहीं करना था। उसके रिगार्डिंग आज हम एग्जाम्पल्स करेंगे, सम एमसीक्यूज करेंगे, लाइक योर 6.1 एक्सरसाइज। इन ट्राइंगल PQR, D is the midpoint of line segment QR। लाइन सेगमेंट QR का ये D जो है वो मिड पॉइंट है। दूसरा फिगर में दिया है PM जो सेगमेंट है वो साइड QR पे परपेंडिकुलर है, 90 बताया है। तो ये एग्जैक्टली हाइट हुई और हाइट को हम बोलते हैं अल्टीट्यूड। तो यहां फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है आपका कि लाइन सेगमेंट PM क्या है यहां, तो अल्टीट्यूड है। और वर्टेक्स P को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट, क्योंकि यहां गिवन में है D तो QR का मिड पॉइंट है, तो वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है मीडियन। तो ये PD हो जाएगी मीडियन। क्लियर होगा बच्चों? ये तो आप भी कर सकते थे बट फिर भी कर लिया। QM इक्वल्स टू MR नहीं, M अगर D की जगह होता तो QM और MR इक्वल होते, बट यहां M D से डिफरेंट है तो यहां QM और MR इक्वल बोले गए हैं, वहां हमारा आंसर आएगा नो। एक एक्स्ट्रा मैंने लिखा है, आपको अंडरस्टूड हो, ये 4th नंबर में नहीं है, एक्चुअली बुक में नहीं है, फिर भी एक्स्ट्रा लिखा है। इज QD इक्वल्स टू DR? इज QD इक्वल्स टू DR? यस, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ QR, मीन्स D इक्विडिस्टेंस पे है Q और R से, मीन्स QD इक्वल्स टू DR होगा यहां। तो आपका आंसर यहां आएगा यस। क्लियर होगा बच्चों? सिंपल है। ड्रॉ रफ स्केच फॉर these 3 स्टेटमेंट। फर्स्ट, इन ट्राइंगल ABC, BE इज अ मीडियन। मीडियन ऐसा लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करेगा। तो यहां वर्टेक्स बन जाएगा B। तो पहले कोई भी ट्राइंगल बना दो। ये ट्राइंगल बना दिया हमने ABC। तो अब BE एज अ मीडियन बनानी है, तो B होगा आपका वर्टेक्स और E उसकी ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट होगा। अब E को मिड पॉइंट बताने के लिए हम सिंबल करेंगे एक एक लाइन का। इसका मतलब यह है कि पॉइंट E A और C से इक्विडिस्टेंस पे है,
मीन्स अब ई बन गया मिड पॉइंट ऑफ एसी। अब आप ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दो तो ये बीई जो लाइन सेगमेंट बना वो हो जाएगा आपका मीडियन, क्योंकि बी वर्टेक्स है और ई है ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट। तो ये आपका रफ स्केच रेडी हो गया। दूसरा, इन ट्रायंगल PQR, PQ एंड PR आर अल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल। एक ही ट्रायंगल में दो अल्टीट्यूड, अरे तीन होते हैं वैसे तो, बट वर्टेक्स ये साइड खुद, PQ इज द साइड ऑफ ट्रायंगल, PR ऑल्सो साइड ऑफ ट्रायंगल, मीन्स ट्रायंगल की साइड खुद ही अल्टीट्यूड बन जाए तब वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और जो कॉमन पॉइंट अल्टीट्यूड का होता है वही पे राइट एंगल होता है। तो यहां P कॉमन पॉइंट है, तो ट्रायंगल PQR हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा एट वर्टेक्स P। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल PQR, राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट P। नाउ चेक, PQ अल्टीट्यूड है, Q से फ्री फॉल होगा 90 है यहां। PR भी अल्टीट्यूड है आपका, क्योंकि यहां 90 है। क्लियर होगा बच्चों। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल XYZ, वायल अल्टीट्यूड तो बताना है आपको, बट वो ट्रायंगल के एक्सटीरियर में होना चाहिए। लास्ट वीडियो में हमने तीनों डायग्राम ड्रॉ किए थे अल्टीट्यूड के लिए, एक्यूट ट्रायंगल का, राइट ट्रायंगल का और ऑब्ट्यूज का भी, और ऑब्ट्यूज का एक्सटीरियर में आता था। तो हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, अब XYZ यहां Y रखोगे तब फ्री फॉल यहां होगा और YL आपका एक्सटीरियर में आएगा अल्टीट्यूड। तो यहां Y रख दो और ट्रायंगल XYZ यहां पूरा कर दो, और यहां आपका अल्टीट्यूड YL फॉल करेगा। YL is the altitude exterior of the triangle। यहां पॉइंट L को अल्टीट्यूड का फिट भी बोलते हैं। ये पॉइंट L जो है वो अल्टीट्यूड का फिट है, जैसे मैं अपने फिट पे खड़ा हूं। क्लियर हुआ होगा बच्चों ये टॉपिक। MCQ पार्ट है आपका ये। चलो बच्चों, आप एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग है। वेरीफाई करो ड्राइंग करके। तो आप वीडियो पॉज करके कंपास बॉक्स ले लेना, तो जैसे जैसे मैं बोलता हूं वैसे करोगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा और इंटरेस्टिंग भी लगेगा। वेरीफाई बाय ड्राइंग अ डायग्राम इफ द मीडियन एंड अल्टीट्यूड of an isosceles triangle can be seen। एक रफ स्केच बनाता हूं मैं। ट्रायंगल ABC हम ऐसा बनाते हैं, ये 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर और इसको 6 सेंटीमीटर लेते हैं। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और ये उसका बेस है 6 का। अब हम यहां मीडियन बताते हैं, वो अपने आप अल्टीट्यूड भी हो जानी चाहिए, या फिर अल्टीट्यूड बताते हैं वो मीडियन हो जानी चाहिए। एक ड्रॉ करते हैं, दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस पे जो अल्टीट्यूड होता है वही सेम टू सेम जगह मीडियन भी होती है। तो आप एक ही ड्रॉ कर लो, दूसरा अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, क्योंकि उसका डिफरेंट प्लेस आएगा नहीं। तो चलो हम मीडियन बना लेते हैं। अब ये तो रफ स्केच बनाया, अब ड्राइंग से प्रॉपर वर्क करेंगे। पहले स्केल से इसको 6 सेंटीमीटर का बना दें।
ड्रॉ सेगमेंट बेसिक मेजरिंग 6 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करोगे, तो साइड पे जाके स्केल रख के 7 सेंटीमीटर के 2 डॉट करो। 0 पे एक डॉट कर दिया स्केल रख के, और 7 जहां है वहां दूसरा डॉट कर लिया, यानी ये दोनों डॉट के बीच का डिस्टेंस हो गया 7 सेंटीमीटर। अब आपका राउंडर कॉम्पास जो है उसको पेंसिल और 1 एज वाला होता है राउंडर, राउंडर को 7 सेंटीमीटर के रेडियस में ओपन कर लो। यहां राउंडर की एज रखना मीन्स यहां सेंटर करना, और 7 सेंटीमीटर राउंडर जो आपने ओपन किया है वैसे एक आर्क यहां सेट करना, तो ऐसा एक आर्क जाएगा वही सेम रेडियस से। अब आप सेंटर कर लोगे सी को, सेंटर कहां करोगे सी को, और वहां दूसरा, तो यहां इंटरसेक्ट होंगे दोनों आर्क वहां, क्योंकि यहां से भी ये पॉइंट 7 सेंटीमीटर है, यहां से भी ये पॉइंट 7 सेंटीमीटर है, मीन्स आपको ट्रायंगल एबीसी ऐसा मिल जाएगा जो आइसोसेलिस हो, और ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर। ये तो अभी जस्ट बना है आइसोसेलिस ट्रायंगल, बेस 6 आपने स्केल से ड्रॉ कर दिया 6 सेंटीमीटर का। फिर आपने साइड पे जाके 0 से 7 के 2 डॉट किए, 0 पे एक डॉट, 7 पे एक डॉट। फिर राउंडर को 7 सेंटीमीटर ओपन किया, बी को सेंटर करके एक आर्क लगाया, वही 7 वाली रेडियस से सी को सेंटर करके दूसरा आर्क, दोनों आर्क इंटरसेक्ट करते हैं वहां ए हो गया, ए को बी से और ए को सी के ज्वाइंट किया, मीन्स आपको आइसोसेलिस ट्रायंगल मिला है। अभी अब मैं ऐसा बोल रहा था कि आप मीडियन ड्रॉ कर लो, वो अल्टीट्यूड भी हो जाएगा। तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए, बेस पे मीडियन ड्रॉ करने के लिए बीसी का मिड पॉइंट लाना पड़ेगा। तो बीसी के मिड पॉइंट को फाइंड करने के लिए बीसी का बाइसेक्टर हम ड्रॉ करेंगे। बीसी का बाइसेक्टर ड्राइंग करने के लिए बी से सी तक का राउंडर ओपन करो, थोड़ा कम लोगे फिर भी चलेगा, हाफ से ज्यादा होना चाहिए। अब रेडियस कितनी लोगे, मोर देन हाफ ऑफ बीसी। अब राउंडर कितना ओपन करोगे, मोर देन हाफ ऑफ बीसी। हाफ इतना, तो इतनी लोगे बी से यहां तक की, फिर भी इनफ है। बी को सेंटर करके एक आर्क लगा दो, और सी को सेंटर करके दूसरा आर्क। बट जब बी को सेंटर करके एक आर्क लगाया, वो रेडियस अब चेंज नहीं होनी चाहिए, और सी को सेंटर करके दूसरा आर्क। यही वर्क नीचे भी तो करना है आपको। बी को सेंटर करके एक आर्क लगाया, यहां कंटिन्यू यहां भी लगाओगे। फिर वही रेडियस से सी को सेंटर करके ये इंटरसेक्ट किया, ऐसा नीचे भी इंटरसेक्ट करोगे। अब आप ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट को मैच करके एक लाइन बनाओ। वो लाइन जहां इंटरसेक्ट करेगी वहां आप एम बोलोगे। तो ये एम है ना, फिर अब आप मेजर करोगे, बी से एम का डिस्टेंस मेजर करोगे तो ये 6 का हाफ 3 होगा, और सी से एम मेजर करोगे वो भी 3 होगा। तो एम क्या बन जाएगा, बीसी का मिड पॉइंट, मीन्स एम आपकी मीडियन बन जाएगी। फिर आप प्रोट्रैक्टर लेके एंगल AMC को मेजर करोगे तो ये 90 मिलेगा। अगर ये एंगल 90 मिला तो AM हाइट मीन्स अल्टीट्यूड भी बन जाएगा। फास्ट एक रिकैप करवा दूं बच्चों, ये एक्टिविटी करनी जरूरी है और ये करना
एक रिकैप फास्ट लेता हूं मैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है उसमें बेस के ऊपर आप मीडियन बनाओगे वही अल्टीट्यूड होगा, या अल्टीट्यूड बनाओगे तो वही मीडियन हो जाएगी। तो मैंने ये मेजरमेंट में ट्रायंगल को चूज किया है। आप यही मेजरमेंट और दूसरे मेजरमेंट से भी जा सकते हो। तो पहले स्केल से आप BC 6 सेंटीमीटर का मेजर करके ड्रॉ कर दोगे, सेगमेंट BC 6 सेंटीमीटर का। फिर ये हमको 7 लेना है। तो मैंने बोला आपको 0 पे एक डॉट और 7 पे एक डॉट आया, ऐसे 2 डॉट करके राउंडर इतना ओपन कर लो। राउंडर ओपन हो जाए फिर B को सेंटर करके 1 आर्क और वही रेडियस C को सेंटर करके दूसरा, यानी ये दो इंटरसेक्ट करेंगे, वहां आपका नेम A आ जाएगा। A को B के साथ और A को C के साथ ज्वाइन कर दो तो ये दोनों 7 सेंटीमीटर के आपको मिलेंगे। मीन्स अब ट्रायंगल बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब अगर हम मीडियन ड्रॉ कर लेंगे तो वो अल्टीट्यूड वेरीफाई कर देगी, अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो वो मीडियन वेरीफाई कर देगी। तो मीडियन ड्रॉ करने के लिए इसके मिड पॉइंट की जरूरत है, तो सेगमेंट BC को बाइसेक्ट कर लेते हैं। BC के हाफ से ज्यादा थोड़ा राउंडर ओपन कर लेना है, मीन्स वो रेडियस चूज करनी है। यहां तक की रेडियस चूज के लिए मोर देन हाफ ऑफ BC। B को सेंटर करके 1 आर्क ऊपर और 1 यहां। अब वही जो रेडियस से ये आर्क लगा है वही रेडियस C को सेंटर करके ये दोनों को कट कर लो। फिर ये दोनों पॉइंट को ज्वाइंट करो, A में जाके ही मिलेंगे। लाइन जितनी भी बना रही है डजंट मैटर, ये बना रही। यहां M नेम दे दो। अब वेरिफिकेशन पे जाओ। B से M का डिस्टेंस और C से M का डिस्टेंस आप मेजर करोगे तो वो 3 सेंटीमीटर होगा। मीन्स M मिड पॉइंट बन जाएगा BC का, और M मिड पॉइंट बन गया तो AM बन गई मीडियन। अब आप एंगल AMC को मेजर करना प्रोटेक्टर से, वो 90 का होगा। अगर एंगल M 90 का है तो AM परपेंडिकुलर टू BC, मीन्स ये हाइट बन गई, कॉल्ड अल्टीट्यूड। मीन्स इन आइसोसेलेस ट्रायंगल अल्टीट्यूड और मीडियन ऑन द बेस इज एट सेम प्लेस। ये वेरिफिकेशन होगा बच्चों, क्लियर अंडरस्टूड किया होगा आपने। अब एक्सरसाइज 6.2 पे जा रहे हैं। क्वेश्चन 1 फाइंड x। क्वेश्चन 1 में ऐसे 6 फिगर्स दिए गए हैं और x फाइंड करना है। मैं ये 3 ही करवाऊंगा बच्चों, सेम टू सेम है, बाकी आप करना। अगर डाउट हो तो कमेंट में भी लिख सकते हो, बट कोई होगा ही नहीं डाउट ऐसा, क्योंकि सारे 6 एग्जाम्पल सिंगल प्रॉपर्टी बेस है। x फाइंड करना है। अरे एक्सटीरियर एंगल है, क्यों ये एक्सटीरियर है? क्योंकि इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा, तो इसको छोड़ दो तो बाकी 2 बचते हैं, वो इंटीरियर ऑपोजिट हुए ये एक्सटीरियर के। और कल एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने बहुत बार बोली थी लास्ट लेक्चर में। मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ द मेजर ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। तो कुछ भी नहीं करना है, x इज इक्वल्स टू सम ऑफ दिस टू एंगल 50 प्लस 70। बस जस्ट ब्रैकेट में प्रॉपर्टी मेंशन करनी है। बस इतना ही, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। सो मिल गया x इज इक्वल्स टू 120। सब जगह वैसा है। ये x एक्सटीरियर है, क्यों एक्सटीरियर है? इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है। इसको छोड़ दो तो बाकी 2 इंटीरियर ऑपोजिट हुए ये एक्सटीरियर के, तो सेम प्रॉपर्टी। x इज इक्वल्स टू
65 प्लस 45 ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, therefore x is equals to 110। बस फिनिश। यहां भी ये एक्सटीरियर एंगल है बच्चों। क्यों एक्सटीरियर है? क्योंकि ये यहां लीनियर पैर बना रहा है, तो इसको छोड़ दो। बाकी जो बचे वो ये एक्सटीरियर के इंटीरियर ऑपोजिट है। और प्रॉपर्टी है हमारा, मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल is always equals to sum of its interior opposite angle. This property is known as exterior angle property. So x is equals to 30 plus 40। यहां ब्रैकेट में लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, therefore x is equals to 70। यहां तो बहुत इजी लगेगा, बट आगे बहुत बढ़ जाएंगे, फिर एक्सटीरियर आए और इंटीरियर ऑपोजिट आए, तब आपको याद आए कि भाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये है, तब जाके इंपॉर्टेंस उसका ज्यादा होगा। यस बच्चों, क्वेश्चन सेकंड, एक्सरसाइज 6.2। एक्सरसाइज 6.2, सेम रूल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बट समथिंग डिफरेंट, बट अप्लाई तो वही करेंगे। यहां ये 100 वाला एक्सटीरियर एंगल है, बस सम का इक्वेशन रॉन्ग ना हो जाए आपका। एक्सटीरियर एंगल दोनों इंटीरियर के सम जितना होता है, तो यहां x है कुछ भी नहीं, ये दोनों का सम x प्लस 70, टू इंटीरियर, सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल। प्रॉपर्टी तो वही लगाई है, measure of an exterior angle is equals to sum of its interior opposite angle। लिखेंगे तो सेम टू सेम, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बस जस्ट इक्वेशन हो गया। x is equals to 100 प्लस 70 मूव करेगा तो माइनस 70, x is equals to 30, ये 30 मिल गया। वेरीफाई भी कर सकते हो 30 रख के, 70 प्लस 30 इक्वल्स टू 100। सेम यहां ये एक्सटीरियर है, बाजू वाले को छोड़ दो, बाकी बचे वो इंटीरियर ऑपोजिट। x प्लस कुछ नहीं लिखा, बट ये 90 डिग्री का सिंबल है, x plus 90, sum of two interior opposite angles is equals to its exterior angle। Exterior angle property, therefore x is equals to 90, ट्रांसपोजिंग हो गए तो नेगेटिव हो जाएंगे, वहां जाके 125 माइनस 90, x is equals to 35 डिग्री मिल गया x। यहां भी ये एक्सटीरियर है क्योंकि यहां लीनियर पैर बना रहा है, उसके अलावा जो बाकी बचे वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है। सम ऑफ टू इंटीरियर ऑपोजिट is equals to its exterior angle property, therefore x is equals to 80 minus 30, therefore x is equals to 50।
बहुत सिंपल है बच्चों, यहां मैंने सेकंड, थर्ड और 5 को लिया, यहां भी 6 है, बाकी आप ही करोगे यहां, क्योंकि इसमें जस्ट सिंगल प्रॉपर्टी का यूज है। यस बच्चों, अब 6.1 और 6.2 छोटी और इजी एक्सरसाइज थी जो हमने कंप्लीट कर दी। अब एक्सरसाइज 6.3 जो आएगी वो ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी बेस होगी। वो बहुत इंटरेस्टिंग बनेगी क्योंकि यहाँ ये प्रॉपर्टी तो आएगी और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी इन्वॉल्व होगी। सो धीरे धीरे इंटरेस्टिंग बनेगा ये ट्रायंगल। तो यहाँ हम आज का लेक्चर कंप्लीट करें उससे पहले एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल को अंडरस्टूड कर लेंगे। ये तो अभी स्टार्ट में भी फर्स्ट लेक्चर में भी बोलता था कि ये एज्यूम कर लो अभी कि ट्रायंगल के सारे एंगल का सम 180 है। ये रही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। जब यूज करेंगे तब ये बड़ा स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे, जैसे अभी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी छोटा लिखते थे वैसा ब्रैकेट में जब भी इसको यूज करेंगे तब लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल। है क्या? द टोटल मेजर ऑफ द all three angles of triangle is 180. मीन्स ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 ही होगा। आइदर ट्रायंगल एक्यूट हो, ऑब्ट्यूस हो या फिर राइट एंगल ट्रायंगल हो, तीनों एंगल का सम करोगे तो वो 180 होगा। चलो चेक करते हैं हम। हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी तो है, लीनियर पेयर है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है, ये सारे हमने स्टडी किए आगे के चैप्टर में भी। तो यहां कुछ ये प्रॉपर्टी वेरीफाई करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। लुक हियर, ये ट्रायंगल एबीसी लिया कोई भी। अब हम यहां प्रूव करेंगे फॉर ट्रायंगल एबीसी। ये प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए क्या प्रूव करना है? वी नीड टू प्रूव एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 हमको प्रूव करना है। चलो मैं यहां एंगल ए को 1 नंबर, एंगल बी के मेजरमेंट को 2 नंबर और एंगल सी को हम 3 नंबर देते हैं कि बार बार ए बी सी का यूज ना करना पड़े। और यहां एक एक्सटीरियर एंगल में ड्रॉ कर रहा हूं, एंगल एसीडी, इसको हम नंबर 4 बोल देते हैं। अब हम वेरीफाई करते हैं। क्या मैं एक स्टेटमेंट ऐसा लिख सकता हूं बच्चों, एंगल 3 + 4 इक्वल्स टू 180 लिख सकता हूं कि नहीं? क्योंकि ये दोनों एंगल एक लाइन कवर कर रहे हैं, ये रे एक लाइन पे स्टैंड कर रहा है, मीन्स ये दोनों लीनियर पेयर में है। तो मैं ये लिख सकता हूं डेफिनेटली एंगल 3 + एंगल 4 इक्वल्स टू 180 लीनियर पेयर। ये हमारा रिजल्ट हुआ है। क्या मैं दूसरा लिख सकता हूं, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 + 2? अरे एंगल 4 कौन है? एक्सटीरियर एंगल है, इसको छोड़ दो तो बाकी के दो का सम हो जाएगा एंगल 4। तो मैं क्या दूसरा ये लिख सकता हूं, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 1 + एंगल 2। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यूज की। इसको मैं रिजल्ट सेकंड बोल देता हूं। अब रिजल्ट 1 और 2 का यूज करें तो ये फिनिश्ड, प्रूव हो गया बच्चों। एंगल 4 जहां दिखता है वहां हम एंगल 1 और 2 लिख दे यूजिंग
raise x 1 and 2 एंगल 3 प्लस एंगल 4 जहां दिखता है वहां ये दोनों का सम लिख सकते हैं क्योंकि वो 4 के बराबर है। एंगल 3 प्लस 4 की जगह एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180। ये प्रूव हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मीन्स 1। एंगल 1 मीन्स एंगल A, एंगल 2 मीन्स एंगल B, एंगल 3 मीन्स एंगल C इक्वल्स टू 180। तो हमने एंगल सम प्रॉपर्टी को रटी नहीं है, प्रूव भी की है और इसमें यूज किया है ये जो आप लीनियर पेयर चैप्टर 5 में पढ़े हो और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का तो यही लेक्चर में बहुत यूज किया है। बच्चों इजी ही जा रहा है चैप्टर, केयरफुली वॉच करना, ये सारा राइटिंग वर्क करना ही करना। अच्छा लगे तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक भी करो, कमेंट जरूर करो बच्चों। आप कमेंट करते हो तब तो पता चलता है कि आपने वीडियो देख लिया। आपको क्या अच्छा लगा, क्या पसंद नहीं आया, वो भी रखो कमेंट में। फ्रेंड्स को शेयर भी करो। 7th का फर्स्ट वीडियो बहुत अच्छी तरह दूसरे स्टूडेंट्स ने भी देखा है। आपके फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करो। मैं प्राइवेट कर दूं तब तक शेयर करो, मुझे भी देखेंगे, आपको भी पहचानेंगे कि इन लोगों के सर कैसा पढ़ा रहा है और ये आप किसके साथ स्टडी कर रहे हो। सो शेयर करना मैक्सिमम आपके फ्रेंड्स ग्रुप में, लाइक डिसलाइक कमेंट कुछ भी करना, सजेशन देना बच्चों। बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।